जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। हम भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम कब जाएंगे बड़े मंदिर, हमारा प्लान कब बनेगा, गुरु जी का बुलावा कब आएगा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको बड़े मंदिर बुलाकर क्या क्या करिश्मे दिखाए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी और बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपना सत्संग शेयर भी करते हैं और बाकी संगत का सत्संग सुनते भी हैं। हमारे गुरु जी की वडियाई हम जितनी कर सकें शायद उतनी कम है, क्योंकि गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी और पता नहीं कितने जन्मों से हमें बचाते हुए आ रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि शायद एंड जो होता है वो हमेशा ही खूबसूरत होता है, और वो कृपा उस परमात्मा की ही होती है सबकी ज़िंदगी में। गुरुजी, संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी ने जब से मुझे उस सक्षम बनाया कि मैं गुरु का, अपने परमात्मा का एहसास कर पाऊँ, वो समझ दी कि मैं उनका अंग संग जो वो हमारे रहते हैं वो मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ और उस सत्संग को फील कर पाऊँ, तब से उन्होंने मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने खुद आके मुझे 2 बार मुझसे मिलने आए, एक ह्यूमन फॉर्म में। और वही एक सत्संग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आंटी जी के साथ, जब वो एक बालक रूप में मुझसे मिलने आए थे। शुक्राना मेरे मालिक का। और उन्होंने लगभग 1-2 घंटे मेरे साथ रहे। दूसरा सत्संग अभी बहुत ही रीसेंट है, जो कि गुरुजी ने ही प्लान किया, मुझे बड़े मंदिर बुलाया और वो कैसे उन्होंने मुझे दर्शन दिए मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और कुछ प्लान नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी हम बड़े मंदिर जा पाते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होती है वो हमें जोड़ते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होती है तो ही हम उनकी सेवा कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और एकदम से मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने बोला कि आज हम बड़े मंदिर जाते हैं गुरुजी की कृपा से। हम उस दिन वहाँ पर पहुँचे। तो हम बिना किसी प्लान के वहाँ पर जब बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ पर गुरुजी के हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं जब गुरुजी में हॉल में जब हम एंटर करते हैं तो मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मैं गुरुजी के सबसे आगे वाली रो में जाके बैठूं और गुरुजी मुझे वहीं बिठाएं। तो क्या होता है संगत जी कि जब हम एंटर होते हैं, जैसे ही मैंने एंटर किया बड़े मंदिर में, तो शायद रात का टाइम हो गया था, हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला और हम थोड़ा लेट हो गए थे, 9 बजे के आसपास हो गया था टाइम। तो जैसे हम समाधि में पहुँचे, गुरुजी ने वहाँ पे मुझे दर्शन कराए और वो समाधि पे संगत जी ने पर्दा लगा दिया। तो जो लास्ट दर्शन करने वाले थे वो मैं ही थी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि चलो हमें गुरुजी ने दर्शन करने का तो मौका दिया। हम शायद 2 मिनट ही और लेट होते तो शायद वो दर्शन हमारे रह जाते। फिर हम अंदर जाते हैं। जब हम हॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और सारे संगत सभी को शायद ये लगता है कि गुरुजी के जितना पास जाके हम बैठेंगे उतना ही अच्छा। तो जैसे ही मेरा नंबर आता है तो मुझे लगा आज तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ थी। और वो संगत जी जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि तू सब जाके लेफ़्ट में बैठना। तो जब लेफ़्ट में बैठने की बारी आई तो धीरे धीरे करके सब मेरे आगे वाले लेफ़्ट में बैठे और मुझे लगा कि आज तो मैं सबसे लास्ट में बैठूंगी, मुझे गुरुजी को दूर से देखना पड़ेगा और उनसे बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आता है तो सेवादार अंकल ने एकदम से मेरे आगे वाली रो को रोक के और मुझे रोक के बोलते हैं कि बाकी की संगत राइट में चले जाओ।
तो जब राइट में जाती हूँ तो मैं ही पहले नंबर पे होती हूँ, और हर बार की तरह गुरुजी मुझे दोबारा से अपने जो उनका सिंहासन है, जो उनका आसन है, जहाँ हमारे शिव बाबा बैठे हैं, उसका पहले नंबर पे वो मुझे जाके वहाँ पर बिठाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। तो मैं वहाँ पे जाके जब बैठती हूँ, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी मैं आपको इतने पास से देख पा रही हूँ, मैं आपसे इतनी पास से बात कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजी से थोड़े थोड़े बातें करती हूँ, और उनको उनसे हाय हेलो करके, उनको लव यू बोल के मैं जब आगे निकल रही होती हूँ, तो हम आगे जाके जब हम लंगर प्रसाद करते हैं, तो लंगर प्रसाद जब हम करने बैठते हैं तो हम जाके जब 4 लोग होते हैं जहाँ पर हमें बिठाया जाता है, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ। तो जो मेरे साथ आए हुए थे उनको अलग प्रसाद मिलता है, मुझे 4 लोग अलग उसमें प्रसाद गुरुजी की कृपा से मिलता है। तो जब हम प्रसाद खा रहे होते हैं, लंगर प्रसाद, तो उसमें भी हम सबकी नीयत ख़राब ही हो जाती है कि हम प्रसाद ज़्यादा मिल जाए, काश हमें। तो उस दिन हम यही सोच के गए होते हैं कि आज हमें प्रसाद में क्या मिलेगा। तो मैंने सोचा था शायद राजमा मिलेगा और मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो जब हम एंटर करते हैं, तो जब हम लंगर प्रसाद करते हैं तो उसमें भिंडी की सब्ज़ी और दाल आती है, जो कि हमारे सोचने से बहुत अलग होती है। तो वहाँ पे ही गुरुजी ने हमें एक लेसन दिया कि हमारी सोच, हमारी ये सारी चीज़ें उन हमारे कहने से नहीं चलती, वो सब उन्हीं की देन है, और जो वो चाहते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होता है। तो संगत जी क्या हुआ कि हम जब प्रसाद खा रहे थे, तो हम, मेरे और मेरी फ्रेंड में बात चल रही थी, हम दोनों ने यही बोला था कि देखते हैं कौन किसका सही निकलता है जवाब। तो उतने में ही हमने देखा कि दोनों ही गलत हैं, और कुछ और ही चीज़ हमें प्रसाद कुछ और ही सब्ज़ी का मिलता है। फिर भी हम दोनों ने लालच इतना किया कि हम बैठ के हमने बोला कि शायद एक और रोटी मिल जाए और एक और। तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और हम सबको ही पता है कि हम प्रसाद जो बड़े मंदिर का प्रसाद है, जो गुरु जी का उसमें एनर्जी है, उससे वो कि दुनिया का शायद सबसे टेस्टी प्रसाद वही है। तो जब हम बैठे हुए थे, तो सडनली क्या होता है संगत जी, पीछे से एक सरदार अंकल आते हैं, और वो आकर उन्होंने कुर्ता पजामा पहना है। सेवादार अंकलों ने हमेशा एक आई कार्ड लगाया होता है, उन्होंने वो नहीं लगाया हुआ था। तो वो एकदम से आते हैं और वो मुझे देखकर इतनी प्यारी स्माइल देते हैं, जैसे कि वो मुझे पता नहीं कब से जानते हैं। और वो मुझे, जैसे कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं कि तुम और दिमाग लगाओ, ऐसी वाली जो स्माइल नहीं होती है कि चुपचाप बैठ के खाना खा लो, वो मुझे देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं। तो संगत जी मैं बिल्कुल ही शॉक्ड होके, और मैं ऐसे बिल्कुल, मेरे सामने कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंकल मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं। तो मैं आसपास देखती हूँ, शायद वो किसी के फ्रेंड हो, किसी के साथ आए हों, शायद वो इसलिए मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे ही देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है, मैं बैठी हुई थी और मैं प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तो वो आके मुझे बोले कि और की लेना है प्रसाद में। तो मैं एकदम से घबराई गई कि ये अंकल मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जब गुरुजी पर्दा डाल देते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या दिमाग है, और उस टाइम पे मेरे को शायद समझ में नहीं भी आया था। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे साथ में जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने बोला रोटी प्रसाद ले लो, रोटी प्रसाद। मैंने बोला हाँ जी अंकल जी, एक मैं रोटी प्रसाद ले लूँगी। तो वो अंकल जाके हमारे लिए उन्होंने अपने हाथों से रोटी प्रसाद लाए, और उन्होंने मुझे दिया, मेरे साथ में जो बैठे हुए थे उन्हें दिया, हम चारों को। और हमारे देखा देख जो हमारे साथ में, जो मेरे साथ भी गए थे, उन्होंने भी बोला हमें भी और रोटी प्रसाद चाहिए, तो उन्होंने उनको भी दिया। फिर वो देखकर हमें देखे जा रहे हैं कि हम अच्छे से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो जो मेरे सामने आंटी बैठी हुई थी उन्होंने बोला अंकल, वो हमें, हमारे यहाँ पे, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि बड़े मंदिर में कोई हमसे आके स्पेशली पूछे कि तुम्हें और क्या खाना है, और तुम्हें और ज़्यादा दें, और दें रोटी, ऐसा कभी प्रसाद कभी नहीं हुआ मेरे साथ।
लेकिन उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने ये पूछा, तो मेरी जो सामने आंटी बैठी हुई थी उन्होंने बोला, अंकल मुझे भिंडी की सब्ज़ी प्रसाद और चाहिए। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने उनको बोला, मैं कोई सेवादार थोड़े ना है, जो है वो खा लो खाना, खा लो प्रसाद को। तो मैंने इतना सा सुना, मैंने अपना प्रसाद जल्दी जल्दी फिनिश किया, और जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने पहले ही खा लिया था। मैं वेट कर रही थी जो मेरे साथ में थे वो और ख़त्म करें अपना प्रसाद को ग्रहण करें, तो मैं वहीं पे रुक गई। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अंकल मुझे दिखना बंद हो गए। फिर मैं जब उठ के मैंने गुरुजी का शुक्राना किया इतना अच्छा भोजन कराने का, क्योंकि हम गए थे और बहुत हमने उसको अच्छे से खाया, उसको ग्रहण किया। गुरुजी हम सबको इतने प्यार से खिलाते हैं, इतने अपनेपन से, जैसे ऐसा लगता है कि बस यही एक जगह है जहाँ पर हमें इतना प्यार मिलता है, इतने प्यार से हमारा पेट भर के हम जाते हैं। तो मैंने वो ग्रहण किया प्रसाद, और मैं जब अकेले उठ के बाहर की तरफ आने लगी तो गुरुजी का स्वरूप लगे होते हैं, मैंने वहाँ पे प्रणाम किया, शुक्राना किया प्रसाद देने के लिए। और मैं जब बाहर की तरफ जाती हूँ तो वो ही सरदार अंकल, जैसे हमारे गुरुजी खड़े होते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं। मैंने उनको देखा, वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो आए थे वो पहले ही अपना प्रसाद ग्रहण करके आप बाहर निकल गए थे। मैं अकेले थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि उस दरबार में शायद कोई भी नहीं है उन अंकल के और मेरे सिवाय। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे स्माइल दी। तो मैंने संगत जी, मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय गुरु जी। तो आश्चर्य की बात ये थी कि जब भी हम किसी सेवादार अंकल को, आंटी को जब जय गुरुजी बोलते हैं तो वो हमें ज़रूर दोबारा पलट के जय गुरुजी बोलते हैं। लेकिन इन सेवादार अंकल ने, मुझे नहीं पता, उस टाइम तक मुझे नहीं एहसास हुआ था, उन्होंने मुझे जय गुरुजी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ मुझे स्माइल किया, वो अपनेपन वाली, और मैं अपना जल प्रसाद लेके आगे बढ़ गई। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। तो जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर, मेरे दिमाग में था, मैं थोड़ा सा गुरुजी से ऐसे ही डिमांडिंग हो रही थी, तो मैंने बोला था, गुरुजी आज मुझे आप एक अच्छा सा गिफ्ट देना। तो जब मेरे दिमाग में वो चीज़ थी, और गुरुजी की लीला अलग होती है, वो हमारे समझ से, हमारी बातों से, हमारे सोचने से नहीं चलती। गुरुजी अपनी अपनी महिमा, अपनी लीला अपने आप बनाते हैं हमारे साथ। तो जब मैं अब दर्शन हो गए, लंगर प्रसाद हो गया, जल प्रसाद हो गया, अब तो बाहर ही आना था। तो जब मैं बाहर आ रही थी और मैं वापस मैं वहाँ पर गई जहाँ पर हमारी एंट्री होती है गुरुजी से प्रणाम करने, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी बड़े मंदिर को छोड़ने का। तो मैं फिर वापस आके जब अपनी गाड़ी की तरफ आने लगी तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया। मैंने कहा कि गुरुजी ने गिफ्ट तो दिया नहीं, कुछ स्पेशल फील नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप मुझे ऐसे ही, हम थोड़ा सा गुरुजी के बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनसे मांग भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन उनका प्यार ही मांगते हैं। तो मैंने उनसे यही बोला था, मुझे आज आप स्पेशल फील कराना। तो जब मैं बाहर आने लगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, शायद अंदर मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरुजी इतना बड़ा गिफ्ट दे देंगे, वो खुद ही मिलने आ जाएंगे। तो जब मैं बाहर आने लगी थी, हम कार की तरफ जाने लग रहे थे, तो एक गाड़ी आती है और गाड़ी में दो अंकल बैठे हुए हैं। वो मुझे देख के हंस रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ जनरली नहीं हुआ कभी भी, इसलिए वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे देख के हंसा, उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मुझे एक बॉक्स गिफ्ट किया। तो और वो मैंने देखा और मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि आई न्यू इट, मुझे पता था ये होगा। मैं कहा जय गुरुजी जय गुरुजी, मेरे को पता था कि गुरुजी मुझे गिफ्ट देंगे। तो मेरे साथ जो अंकल गए हुए थे वो बोलते कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, तुम्हें क्या पता था? मैंने बोला कि मुझे पता था, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था मुझे गिफ्ट देना, और उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया। तो उन्होंने वहीं पर, हमने बड़े मंदिर में वो बॉक्स ओपन किया और उसमें संगत जी
शायद मुझे लगता है उससे सुंदर गिफ्ट किसी के पास भी नहीं होगा कि गुरुजी का इतना सुंदर बॉक्स है वो, जहाँ जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, और उसमें गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के चरण, और इतना सुंदर डेकोरेटेड, और उसको खोलते ही जो मैंने फ़ील किया, जो हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस आए, वो गुरुजी स्वयं थे। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और हम गाड़ी में यही बात करते हैं तब तक। संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठ गए, जब हमें वो स्वरूप मिला, गिफ्ट हुआ, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरी सुनी। लेकिन फिर जब हम बाहर आ गए, जब हम आधे रास्ते आए, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे एक चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुरुजी से मिली हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे? तो फिर उसको भी सारी चीज़ें जब उन्होंने क्लिक की, उनको याद आया कि हाँ, उन्होंने ना आई कार्ड पहना हुआ था, वो पंजाबी में बात कर रहे थे, और मैंने उनको बताया कि जब मैं बाहर जा रही थी, मैंने वो ऐसे खड़े हुए थे अपने हाथ पे हाथ लगा के, और जब मैंने उन्हें जय गुरुजी बोला तो उन्होंने मुझे जय गुरुजी नहीं बोला, सिर्फ एक स्माइल दी। तो मैंने उनको वो सत्संग बताया और वो भी पूरा हंसने लगे, कहते कि हाँ, वो गुरुजी ही थे जो तुझसे पूछ रहे थे और तुझ पे हंस भी रहे थे कि तुझे आज राजमा मिलना था, ले अब तू भिंडी खा। तो हमारे गुरुजी हमारे साथ इतना खेलते हैं, हमारी लीलाएं इतनी होती हैं गुरुजी के साथ। और मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे मेरे को दर्शन दिए, पहले एक बाल रूप में, अभी एक सरदार अंकल बन के। और गुरुजी का फोकस मेरे को इतना अच्छा इसलिए लगता है कि गुरुजी जब मुझसे मिलते हैं, गुरुजी का फोकस सिर्फ मुझ पे ही होता है, सारी दुनिया जैसे रुक जाती है। गुरुजी हम लोगों को पर्सनली हमारी जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनली हमें हमारे साथ सत्संग कर रहे हैं। उनके कितने सारे बच्चे हैं जो उनसे प्यार करते हैं, गुरुजी के पास कितनी सारी संगत है, हर एक बच्चा, हर एक चींटी, हर एक हाथी उनका है। लेकिन स्टिल सबकी जर्नी में वो पर्सनली हमें आके ब्लेस करते हैं, हमें अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं। हम जो बोलते हैं, इससे बड़ा हमारी ज़िंदगी में क्या होगा? ये परमात्मा की लीला हम शायद इस सृष्टि में जो गुरुजी की संगत है वो शायद सबसे ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरुजी सबको एक एक अलग अलग आके सबकी जर्नी में हर एक क्षण उनको समझते हैं, उन्हें एक फ्रेंड की तरह सुनते हैं, उन्हें एक मदर की तरह खिलाते हैं, एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। हर एक रूप में वो हमारे साथ हैं, चाहे हमने कुछ भी मानो। मैंने इतना छोटा सा बोला कि मुझे स्पेशल फील कराना, और मैं गिफ्ट मांग रही थी कि मुझे गिफ्ट देना, लेकिन गुरुजी ने उससे डबल मुझे खुद ही आके मिल गए, और शायद वो ही मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा गिफ्ट दे गए कि उसका वो इतना प्यार, शायद गुरुजी मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद हमारे माँ बाप ने भी नहीं किया जितना गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे गुरुजी ने ही किया है। और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती। जब भी मैं उनसे कुछ बोलती हूँ, मुझे सुनते हैं, जब भी कुछ होता है, वो मुझे शायद बहुत ज़्यादा रफ़ लाइफ रही है, लेकिन गुरुजी की इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी साथ रहें, अगर गुरुजी ऐसे ही हर चीज़ सुनते रहें, ऐसे ही थामे रहेंगे, तो शायद ये ज़िंदगी तो का मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे ही समाप्त करूँगी गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की बहुत सारी लीलाएं मेरे साथ हुई हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी की जब कृपा होगी मैं ज़रूर सुनाऊँगी, ज़रूर सारी संगत के साथ बताऊँगी। लेकिन हाँ, जब गुरुजी मुझसे स्वयं मिलने आए, ये मेरा एक ये सत्संग है, और एक बाल रूप में मुझसे मिलने आए थे। तो मेरे मालिक का क्षण क्षण शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई रियली लव यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू अ लॉट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हमेशा कहा जाता है गुरुजी हमें बुलावा देते हैं। जब भी गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं, कोई ना कोई करिश्मा ज़रूर दिखाते हैं, कोई ना कोई इच्छा ज़रूर उसी टाइम पूरी करते हैं, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी विश पूरी हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम बड़े मंदिर किसी विश के साथ जाते हैं और हम खाली हाथ कभी नहीं आते। हम हमेशा गुरु जी के बड़े मंदिर में खाली हाथ जाते हैं, लेकिन
वापस हमेशा अपनी झोली भरकर ही लाते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए ताकि हमारी झोली ब्लेसिंग से हमेशा भरी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।